नमस्कार, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और काफी ज्यादा क्वेरीज यहाँ पे होती थी कि गोल्ड में बाइंग कब करें। कई लोगों को यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करनी है, कई लोगों को यहाँ पे कहते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में बाइंग करनी है, ईटीएफ में बाइंग करनी है। तो सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। 80,000 के एक रिकॉर्ड हाई के बाद अब यहाँ पे ट्रम्प की जब से सरकार आई है वहां से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड में एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। इसके रीजन भी है यहाँ पे। ट्रम्प साहब ने कहा था यहाँ पे, इनफैक्ट इलेक्शन से पहले यहाँ पे कहा था कि जब भी वो आएंगे तो वो वॉर को यहाँ पे खत्म कराने की पूरी कोशिश उनकी रहेगी, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर। उन्होंने इसराइल से वॉर को भी कहा था कि ये डू और डाई वाली सिचुएशंस हैं और यहाँ पे वॉर खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ट्रेड पे ज्यादा ध्यान देने की बात करी थी। और फेड की मीटिंग में यहाँ पे एक रेट कट तो हुआ है, लेकिन अब सिर्फ एक रेट कट की यहाँ पे उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट की। और आगे आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो 3.3% तक हम लोग को उम्मीद थी कि एक रेट कट होना चाहिए, वो सिर्फ 3.5% के करीब होना चाहिए अब। तो इन सब रीजन की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने लगातार एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है गोल्ड में। और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त है और ये बढ़त लग रहा है कि 105.3 के करीब ये ट्रेड कर रही है। लग रहा है 106 की तरह 106 के करीब ये यहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो चीजें हैं ये निगेटिव ट्रिगर्स हैं गोल्ड के लिए। और साथ में जब से ट्रम्प साहब आए हैं यहाँ पे यूएस में री इलेक्ट होके 2.0 के बाद यहाँ पे देखा जाए तो लगातार एक जो इक्विटी मार्केट की जो रैली है, बहुत कॉन्फिडेंट रैली देखने को मिल रही है और डाउ जोन्स में लगातार न्यू हाइस बन रहे हैं। और न्यू हाइस बन रहे हैं आपको बिटकॉइन में। बिटकॉइन की रैली, इक्विटी की रैली, डॉलर इंडेक्स की रैली, यहाँ पे वॉर का खत्म होना, वॉर प्रीमियम यहाँ से जाना, डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे बढ़ना। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फेड कह रहे हैं कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट बहुत सोच समझ के होगा, वो इन्फ्लेशन भी डेटा पे ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि गोल्ड में अब और करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जो करेक्शन यहाँ पे बिल्कुल काफी महीनों बाद हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो 80,000 की कमोडिटी अभी करीब करीब आपको 76,700 के करीब ट्रेड हो रही है। अगर लेवल्स वाइज आप कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि 76,300 एक पहला सपोर्ट रहेगा जब आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर 76,300 को यहाँ पे ब्रीच करता है तो आप 76,000 से लेके मेरा तीसरा लेवल रहेगा यहाँ पे 75,500 का। 76,000, 75,500 आप डाउन साइड में देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कॉशियस अप्रोच क्या होना चाहिए अगर ये रैली फिर से रिवर्स हो गई और नीचे से बाउंस आया। तो खतरे की घंटी तब होगी जब 77,000 से ऊपर मार्केट क्लोज होगा। और 77,000 से मार्केट ऊपर क्लोज होती है तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा 77,700 के करीब का लेवल्स। तो ध्यान में रख के यहाँ पे गोल्ड में ट्रेडिंग करें। और जिन लोगों को यहाँ पे ज्वेलरी खरीदनी है शादी के पर्पज से, उन्हें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपके लिए आने वाले समय में बिल्कुल रेडी रहना होगा, क्योंकि ये रैली हो सकता है कि जो क्रैश भी नहीं कर सकते हैं, जो एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है बहुत ज्यादा टिकाऊ ना हो और लोअर लेवल से फिर से बाउंस आ जाए। तो मेरे ख्याल से आप तैयार रहिए बाइंग के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 22 कैरेट का दाम आपको 76,000, 70,000, 71,000 के लेवल में आपको मिलना चाहिए। अगर थोड़ा सा क्रैश होता है, प्राइसेस नीचे की तरफ आता है, तो भी वहां पे बाइंग करें। तो एटलीस्ट 50% बाइंग आपको करनी चाहिए अगर आपके घर में वेडिंग है या आपको डिमांड है, मतलब फेस्टिव डिमांड है, गिफ्ट पर्पज से लेना है। और साथ में यहाँ पे ईटीएफ में बाइंग का फिर से आपको अवसर मिल रहा है, ईटीएफ की भी बाइंग करें। और 88,000 का लेवल यहाँ पे चांदी में एक्सपेक्टेड है, तो वहां पे चाहे आप फिजिकल बाइंग करना चाहें, ईटीएफ बाइंग करना चाहें, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट में भी आपको अगर पोजिशनल अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको सेलिंग साइड में रहना चाहिए। इसके साथ ये छोटा सा अपडेट है ये मैं यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और मैसेजेस यहाँ पे जितना ज्यादा रीच बढ़े उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए। और कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू।